नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग अव्यय पर आधारित PYQ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन सही है, निपात। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? बी ऑप्शन सही है, इस बारिश में बहुत ओले पड़े। क्वेश्चन नंबर 3, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? डी ऑप्शन सही है, दिशावाचक। क्वेश्चन नंबर 4, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? ए ऑप्शन सही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 5, लगभग किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन सही है, संबंध बोधक। क्वेश्चन नंबर 6, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, इसमें किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है, विकल्प बोधक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है? सी ऑप्शन सही है, किंतु। क्वेश्चन नंबर 8, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है, में रीतिवाचक अव्यय क्या है? ए ऑप्शन सही है, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 9, संकेतवाचक अव्यय नहीं है, ए ऑप्शन सही है, ताकि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से परिणाम दर्शक अव्यय है? सी ऑप्शन सही है, फलतः। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ए ऑप्शन सही है, जब। क्वेश्चन नंबर 12, कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, ये ऑप्शन सही है, कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? डी ऑप्शन सही है, वहां पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? डी ऑप्शन सही है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 15, एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सी ऑप्शन सही है, संबंध बोधक। क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, बिना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? उसके घर के आगे ही मेरा घर है। सी ऑप्शन सही है, आगे। क्वेश्चन नंबर 18, कटोरे भर उसने खीर खाई, में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, भर। क्वेश्चन नंबर 19, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? बी ऑप्शन सही है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मय आदि बोधक अव्यय है? सी ऑप्शन सही है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है? डी ऑप्शन सही है, बाप रे बाप। क्वेश्चन नंबर 22, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? बी ऑप्शन सही है, संबंध बोधक। क्वेश्चन नंबर 23, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन सही है, 3। क्वेश्चन नंबर 24, तुम प्रतिदिन खेलते हो। उपर्युक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? ए ऑप्शन सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 25, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है, मैं काम के पीछे आया था। क्वेश्चन नंबर 26, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ए ऑप्शन सही है, समुच्चय बोधक। क्वेश्चन नंबर 27, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? सी ऑप्शन सही है, चेतावनी। क्वेश्चन नंबर 28, तुम दिन भर घूमते रहते हो। भर शब्द कौन सा अव्यय है? ए ऑप्शन सही है, निपात। क्वेश्चन नंबर 29, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? ए ऑप्शन सही है, मौलिक। क्वेश्चन नंबर 30, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? डी ऑप्शन सही है, 4। क्वेश्चन नंबर 31, मैं वहां होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, वहां। क्वेश्चन नंबर 32, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, भर। क्वेश्चन नंबर 33, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सी ऑप्शन सही है, बाद। क्वेश्चन नंबर 34, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सी ऑप्शन सही है, आगे। क्वेश्चन नंबर 35, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। बी ऑप्शन सही है, और। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में अव्यय है। ए ऑप्शन सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। सी ऑप्शन सही है, शोक सूचक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 38, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। सी ऑप्शन सही है, अव्यय। को नंबर 39, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? डी ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 40, मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द क्या है? डी ऑप्शन सही है, संबंध सूचक शब्द। क्वेश्चन नंबर 41, हाय अब मैं क्या करूं। इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। बी ऑप्शन सही है, हाय। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है?
ये ऑप्शन सही है आजन्म। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा पद विकृत नहीं होता? डी ऑप्शन सही है अव्यय। क्वेश्चन नंबर 44, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? डी ऑप्शन सही है 13। क्वेश्चन नंबर 45, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डी ऑप्शन सही है समुच्चय बोधक। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में अव्यय है? सी ऑप्शन सही है आ। क्वेश्चन नंबर 47, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये ऑप्शन सही है संबंध सूचक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 48, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे क्या होते हैं? बी ऑप्शन सही है विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? डी ऑप्शन सही है हर्षबोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 50, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है? बी ऑप्शन सही है क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 51, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? बी ऑप्शन सही है अत्यंत। क्वेश्चन नंबर 52, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है? ये ऑप्शन सही है इतना। क्वेश्चन नंबर 53, समुच्चय बोधक को कहते हैं? डी ऑप्शन सही है अविकारी। क्वेश्चन नंबर 54, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? डी ऑप्शन सही है क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 55, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? ये ऑप्शन सही है संबंध बोधक। क्वेश्चन नंबर 56, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? डी ऑप्शन सही है क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 57, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है? बी ऑप्शन सही है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बी ऑप्शन सही है तेज। क्वेश्चन नंबर 59, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ये ऑप्शन सही है कारणवाचक। क्वेश्चन नंबर 60, ऐसा लगा मानो बम फटा है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? सी ऑप्शन सही है स्वरूप बोधक। क्वेश्चन नंबर 61, रेखांकित भाग का सही अव्यय होगा? डी ऑप्शन सही है क्रिया विशेषण अव्यय। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से किस से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है? राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य है? डी ऑप्शन सही है राधा से स्कूटी चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना।
ये ऑप्शन सही है समुच्चय बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। डी ऑप्शन सही है संबंध बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 65, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। सी ऑप्शन सही है नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। बी ऑप्शन सही है अव्यय। क्वेश्चन नंबर 67, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वह। बी ऑप्शन सही है अव्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण के भेद हैं। डी ऑप्शन सही है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 69, धावक तेज गति से दौड़ते हैं वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। ये ऑप्शन सही है रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर 70, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है। डी ऑप्शन सही है क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 71, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। डी ऑप्शन सही है बाहर भीतर। क्वेश्चन नंबर 72, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं। बी ऑप्शन सही है समुच्चय बोधक। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ये ऑप्शन सही है जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 74, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं। सी ऑप्शन सही है क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 75, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। ये ऑप्शन सही है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 76, माँ सुबह नाश्ता बनाती है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। ये ऑप्शन सही है कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 77, केवल अनुमानतः सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार हैं। ये ऑप्शन सही है परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 78, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये ऑप्शन सही है आप यहाँ बैठिए। क्वेश्चन नंबर 79, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन सही है आप भी आइएगा। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। ए ऑप्शन सही है क्रिया विशेषण शब्द। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है। बी ऑप्शन सही है तब। क्वेश्चन नंबर 82,
ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये ऑप्शन सही है स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 83, मोहन बाजार की ओर गया है। वाक्य में की ओर शब्द है। डी ऑप्शन सही है अव्यय। क्वेश्चन नंबर 84, कोरोना अचानक फैल गया। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सी ऑप्शन सही है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 85, काहे को परेशान हो रहे हो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये ऑप्शन सही है रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? डी ऑप्शन सही है तेज। क्वेश्चन नंबर 87, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही है तेज। क्वेश्चन नंबर 88, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बी ऑप्शन सही है रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर 89, दीप धीरे धीरे बुझने लगा। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए ऑप्शन सही है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 90, वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बी ऑप्शन सही है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 91, आप यहीं आइए अन्यत्र न जाइए। इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सी ऑप्शन सही है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 92, मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? सी ऑप्शन सही है विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 93, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए ऑप्शन सही है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 94, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 95, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बी ऑप्शन सही है परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 96, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए ऑप्शन सही है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 97, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 98, अरे हैं, ऐ, ओ इत्यादि इसमें किस प्रकार के अव्यय हैं? डी ऑप्शन सही है आश्चर्यबोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 99, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सी ऑप्शन सही है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 100, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है कालवाचक।
क्वेश्चन नंबर 101, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन सही है, ये अविकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, वह आज ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बी ऑप्शन सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 103, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 103 में डी ऑप्शन सही है, स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 104, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सी ऑप्शन सही है, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 105, अव्यय को क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन सही है, अविकारी शब्द। क्वेश्चन नंबर 106, जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सी ऑप्शन सही है, स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 107, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सी ऑप्शन सही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 108, सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये ऑप्शन सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 109, लड़का धीरे धीरे चल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये ऑप्शन सही है, रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर 110, वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? डी ऑप्शन सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 111, ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है, स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 112, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? डी ऑप्शन सही है, समुच्चय बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 113, अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 114, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? डी ऑप्शन सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 115, आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? डी ऑप्शन सही है, रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर 116, रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था। इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 117, तारे आकाश में चमक रहे हैं। इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? डी ऑप्शन सही है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 118, यथासंभव दूसरों की मदद करो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये ऑप्शन सही है, रीतिवाचक।
क्वेश्चन नंबर 119, आजकल वह दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए ऑप्शन सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 120, सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बी ऑप्शन सही है, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 121, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सी ऑप्शन सही है, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 122, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बी ऑप्शन सही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 123, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, बाहर। क्वेश्चन नंबर 124, यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? बी ऑप्शन सही है, निपात। क्वेश्चन नंबर 125, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सी ऑप्शन सही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 126, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, धन्य धन्य। क्वेश्चन नंबर 128, राम हमेशा घूमने जाता है। इस वाक्य में हमेशा है। सी ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 129, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बी ऑप्शन सही है, स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 130, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये ऑप्शन सही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 131, गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? डी ऑप्शन सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 132, मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सी ऑप्शन सही है, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? डी ऑप्शन सही है, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 134, भीतर और बाहर यह किस प्रकार का विशेषण के उदाहरण हैं? बी ऑप्शन सही है, स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 135, वह बिल्कुल थक गया है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? बी ऑप्शन सही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ए ऑप्शन सही है, निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। रात में देर तक बारिश होती रही। ए ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 138,
विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? डी ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 139। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? सी ऑप्शन सही है, स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? ए ऑप्शन सही है, किसे। क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? सी ऑप्शन सही है, परिमाण बोधक। क्वेश्चन नंबर 142। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? बी ऑप्शन सही है, स्वरूप बोधक। क्वेश्चन नंबर 143। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? ए ऑप्शन सही है, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 144। अव्यय के कितने भेद हैं? बी ऑप्शन सही है, 4। क्वेश्चन नंबर 145। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? डी ऑप्शन सही है, कारणवाचक। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? सी ऑप्शन सही है, सीता और गीता पढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में अव्यय है? डी ऑप्शन सही है, आ। क्वेश्चन नंबर 148। मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, वहां। क्वेश्चन नंबर 149। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बी ऑप्शन सही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र।